पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें। स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। ईश्वर का ये उपहार सभी के लिए, सभी है यहाँ एक दूजे के लिए। मरता एक खोता सभी जीवन की रेखा। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। रूप मिलता ना मिलता है रंग, बिन कहे रहते हैं फिर भी एक संग। चलो सींचते हैं उस जीवन की रेखा। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। ओम शांति। बहुत समय पहले इतिहास के नक्शे में एक राज्य हुआ करता था, रशिया नाम का, जो वर्तमान में नहीं है। शायद जर्मनी में कोई एक पुराना राज्य, जहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था फ्रेडरिक। उसके पास बहुत से खेत और बहुत से खलियान, बहुत से बगीचे थे। एक बार उसने देखा, खेतों के पास वो खड़ा था। उसने देखा ये पक्षी आते हैं और अनाज को नष्ट करके चले जाते हैं। वो सोचने लगा, ये पक्षी इतने छोटे, इतना अदना सा पक्षी और इतने विराट खेतों को नष्ट कर देता है। उसने एक घोषणा करा दी राज्य में, जो भी इस देश के पक्षियों को मार देगा उसे इनाम मिलेगा। और देखते ही देखते जितने नागरिक थे वो सभी शिकारी बन गए और कुछ ही मास में वो देश पक्षी विहीन हो गया। परंतु कुछ एक ऐसी घटना भी घट गई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जो खेत थे,
जो गेहूं की बालियां थी सभी सभी नष्ट होने लगी, क्योंकि जो जमीन में कीट थे, टिड्डियां थी, वो सभी पक्षी खाते थे और उन्होंने उस खेत को नष्ट कर दिया। और फिर जब उसे समझ में आया तब उसने दूसरे देशों से पक्षियों को मंगाया, बुलाया, खरीदा। जब जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति की रचना को बिगाड़ने का प्रयत्न किया, तब तक विनाश ही उसे प्राप्त हुआ है। प्रकृति पूर्ण है, विराट है, और जैसे ही हम इस प्रकृति के समीप जाते हैं, देहभान स्वतः ही छूटते जाता है। जैसे जैसे प्रकृति के मौन में आत्मा समाने लगती है, उस विराट की अनुभूति होती है। द सोल इज इन्फिनिट एंड द नेचर इज इन्फिनिट। अनंत से जब मुलाकात होती है तो विराट की यात्रा चालू होती है। ये शरीर और इस शरीर से उत्पन्न आसक्तियां, इस शरीर से ऊपर जाने के सारे प्रयास क्यों विफल होते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस विराट से दूर चले गए। प्रकृति मौन है, और जो इस मौन का अनुभव करना चाहे वो स्वयं मौन हो जाना चाहिए। इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत। दो व्यक्ति बोले बिना रह नहीं सकते। हमारी सबसे अधिक ऊर्जा जो नष्ट हो रही है वो बोल में। The greatest manifestation of power is to become calm. शक्ति की सबसे अधिक अभिव्यक्ति है चुप हो जाना, मौन हो जाना। और प्रकृति हमें यही संदेश देती है। तो अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय चुराकर मौन और एकांत का अनुभव आत्म की उन्नति का मार्ग है। सुबह से लेकर रात तक बोलना बोलना बोलना, स्टॉप, चुप, स्थिर। यदि शारीरिक ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है, फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, द इजीएस्ट मेथड, सबसे सहज मार्ग है चुप हो जाना। जब हम बोलते हैं अपने आप से भागते हैं। जीवन केंद्र पर हो परंतु बोल परिधि पर है। सुबह से लेकर रात तक यदि हम ब्राह्मणों की ही दिनचर्या को देखें तो उसमें बाह्य मुक्ता ही बाह्य मुक्ता है। अव्यक्त वाणियों में आया है, अंतर्मुक्ता का रस अब तक ब्राह्मणों ने अनुभव किया ही नहीं। बोल में रस है, क्योंकि वो हमें बाहर ले जाता है। अध्यात्म की यात्रा भीतर की यात्रा है, अंतस की यात्रा है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही साइलेंस है। प्रकृति मौन है,
उस मौन प्रकृति में हम जाते भी हैं, यदि दो लोग जाते भी हैं तो बातचीत करते करते जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि मेरा एक मित्र आया था जो स्विट्जरलैंड में रहता था, भारत आया और हम दोनों पुराने मित्र थे, कई वर्षों बाद मिले थे। एक झील में गए और झील में नौका विहार करने लगे, और नौका विहार जब कर रहे थे, वो पूरा समय 1 घंटा वो मित्र बार बार यही कहता था कि स्विट्जरलैंड की जो झील है उसमें ऐसा है, स्विट्जरलैंड की जो झील है उसमें वो है, उसमें ये है, इसमें ऐसा है। यात्रा पूरी हुई और फिर वो लगा कि ये बहुत अच्छा है आपका। गुरुदेव उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ थे कब? तुम मन से कहाँ थे? वहीं थे। प्रकृति से जुड़ जाना, तादात्म्य स्थापित करना, एक है मनुष्यों का जगत, एक है प्रकृति का जगत। जैसे जैसे हम प्रकृति के समीप जाते हैं, आत्मा आनंदित होने लगती है, और उस प्रकृति के नजदीक जाकर जब हम भगवान के महावाक्यों का अध्ययन करते हैं तो आत्मा आनंद से भर जाती है। कल शाम हमारा अपना एक अनुभव, 6:30 या 7 बजे से हम नक्की पर थे, 9:30, 9, 9:30 तक, और एक ही मुरली का अध्ययन कर रहे थे, अव्यक्तवाणी, पुरानी अव्यक्तवाणी 70s की। हमने ये देखा, जब कमरे में बैठ के वाणी पढ़ते हैं बंद कमरों में, और जब प्रकृति के सानिध्य में पढ़ते हैं तो एक एक शब्द जीवंत तो उठता है, एक एक वाक्य सीधा आत्मा में प्रवेश करता है। वो शब्द शब्द अमृत का अनुभव होता है उन शब्दों में। क्या रोज हम ये नहीं कर सकते? यहां बैठे आज सब है, एक अद्वितीय सुकून का अनुभव हो रहा है। प्रकृति एक सक्शन मशीन की तरह है जो स्ट्रेस को और टेंशन को खींच लेती है। तो जो भाई बहन रोज की दिनचर्या में प्रकृति से नहीं जुड़ते, वो आज से प्रकृति से जुड़ने लगेंगे और 1 मास के अंदर रिजल्ट देखेंगे। मन की अवस्था ऊपर चली गई है, मन में जो हलचल होती रहती है, निरंतर निरंतर विचारों का कोलाहल है, वो स्वतः ही शांत होने लगता है। लाओ त्से नाम का एक चीन में बहुत बड़ा विचारक था। वो और उसका मित्र रोज सुबह टहलने जाते थे, लॉन्ग वॉक, पर ना मित्र कुछ बोलता था ना वो कुछ, उनका तो नियम ही था चुप रहना है। बोलते ही प्रकृति का अपमान हो जाता है, चुप। एक बार उनका एक तीसरा मित्र कहीं से आया और कहने लगा कि मुझे भी तुम लोगों के साथ वॉकिंग करनी है। उन दोनों ने कहा, पर एक नियम है, बोलना बिल्कुल नहीं। उसने कहा ठीक है। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि उसे भी ज्वाइन करना था, और वो तीनों निकल पड़े अगली सुबह। और एक बहुत सुंदर सा दृश्य आया, सुंदर सा पर्वत, और वो मित्र कहने लगता है, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन। फिर उसको तुरंत याद आता है कि मुझे तो बोलना ही नहीं था, और वो तुरंत चुप हो जाता है।
वो लोग लौटते हैं, वो जो पहले दो मित्र है वो कहते हैं कल से इसको नहीं लेके जाएंगे, ये बोलता बहुत है, ही टॉक्स टू मच। मौन हो जाना सीखना है, आवाज में रह के वाणियों का अध्ययन, आवाज में रहते हुए योग के पहले आवाज, बीच में योग, उसके बाद में फिर आवाज। हम देखते हैं पांडव भवन में भट्टियों के लिए लोग आते हैं, माताएं आती है, भाई बहनें आते हैं दूर से, 3:30 बजे भागते रहते हैं मेडिटेशन हॉल की तरफ बोलते बोलते, फिर बड़ी मुश्किल से योग, और फिर पूरा हुआ, वापस बोलना चालू। अध्यात्म की साधना 5 बातों की साधना है। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, उसके सिवा यह साधना हो नहीं सकती। दूसरा, जब इसको जीत लो, अब देह में बुद्धि जाती नहीं, शरीर और शरीर के भोग सब व्यर्थ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फूड, भोजन। और जितना जितना हम प्रकृति से जुड़ने लगते हैं, हमें वही सब अच्छा लगता है जो प्राकृतिक है, उसमें से शरीर में एक अजीब सा हल्कापन आता है। जितना जितना कुक्ड से अनकुक्ड की तरफ हम जाएंगे, शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा, उत्तेजनाओं से मुक्त हो जाएगा, वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। यह दूसरी यात्रा का दूसरा चरण, फूड, भोजन। तीसरा, बोलना, स्पीच। ब्रह्मा बाबा की अंतिम अवस्था थी कि कुटिया में जो घड़ी लगी थी, उसकी जो टिक टिक होती थी वो भी उन्हें पसंद नहीं थी। लास्ट 6 मंथ्स में वो घड़ी भी हटा दी वहां से। चौथा, नींद, स्लीप। निद्रा जीत पुरुषार्थ नहीं, परिणाम है। आंखें बंद है पर जैसे जागे ही हुए हैं। योगी बहुत कम नींद लेता है, पर उस नींद कम में उसे वो सारी प्राप्ति हो जाती है। हमारे शरीर को नींद की नहीं, आराम की आवश्यकता है। अगर कोई और मेथड मिल जाए तो वो भी आउट। यहां पर हम देखते हैं ओपीडी में हमारे पास कितने भाई बहने आते हैं, एक ही समस्या, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, बेचैनी है। आज एक भाई आए थे बहुत पुराने, वो कहते नींद नहीं आती, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, पर सेवा की नई नई आइडियाज आती है सोते समय, और जैसे वो आइडिया आ गई फिर नींद फिर जाती है, पर बेचैनी रहती है। फिर सेवा बहुत अच्छी चीज है, परंतु बाबा ने एक और शक्ति बताई है, डिटैचमेंट की। पूर्ण इन्वॉल्वमेंट के साथ सेवा करो और फिर तुरंत डिटैच हो जाओ, कुछ लेना देना नहीं, टोटली डिटैच्ड। यही तो अंतिम अभ्यास है। 1 सेकंड में शरीर में आओ, शरीर से बाहर। साउंड बॉडी, बॉडीलेस, साउंड साउंडलेस, टाइम टाइमलेस, अभी अभी समय, अभी अभी समय से परे, अभी अभी शरीर, अभी अभी शरीर से परे, अभी अभी आवाज, और अभी अभी आवाज से परे।
अभी अभी ड्यूटी ड्रेस, अभी अभी होम ड्रेस, किसी मुरली में कहा है। अगर हम डिटैच ही नहीं हो पाते अपने काम से, अपनी सेवाओं से, अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कितनी सारी मुरलियों में आया है वर्कोहोलिक। सेंटर याद आएगा, स्टूडेंट्स याद आएंगे, जिज्ञासु याद आएंगे। यहां तो सबको भूलना है। द लास्ट पेपर अष्टमोहा का है, इसको भूलना नहीं है। सेवा एक टूल दिया गया है स्वयं को बिजी रखने का, और ये ना भूलना है कि वो फोर्थ सब्जेक्ट है, नॉट फर्स्ट। फोर्थ को फर्स्ट अगर बना दिया तो फिर बेचैनी होगी, दुख होगा। नींद फोर्थ। और पांचवा अभ्यास, शरीर में रहते निरंतर अशरीरीपन का अनुभव। भक्ति में उदाहरण दे दिया जाता है गीला नारियल और सूखा नारियल। गीला नारियल अर्थात वो चिपका हुआ है खोल उस गिरी से। सूखा नारियल ऐसे ऐसे करो तो बचता है। शरीर अलग, आत्मा अलग, चलते फिरते उठते बैठते। पर जैसे हमने कहा, दिस इज द फिफ्थ स्टेप, और ये पांचों ही के लिए मौन बहुत आवश्यक है। तो आज के इस सत्र में हम कुछ योग के प्रयोग करेंगे, पर उसके पहले प्रकृति से जुड़ने के लिए हम आप सबको ऐसी 14 बातें बताएंगे, और ये 14 बातें रोज करनी है। पहला, प्रकृति के प्रति सम्मान। क्या उत्पन्न करना है? रिस्पेक्ट। जब भी समय मिले प्रकृति के गुणगान गाओ। इतना विराट है सब कुछ। ये पेड़ देखो, उसके पत्ते देखो। सम्मान, अपमान नहीं करना है। दूसरा, उसके प्रति धन्यवाद का भाव। कभी कभी खत लिखो इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को, और केवल क्या कहो? धन्यवाद। धन्यवाद में पॉजिटिव एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड में बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। केवल धन्यवाद, बस। सबके प्रति, इस जमीन के प्रति, इस पेड़ों के प्रति, इस आसमान के प्रति, बादलों के प्रति, इन फूलों के लिए, हर चीज जो यहां पर है। जैसे बाबा के लिए धन्यवाद है, वैसे इस प्रकृति के लिए भी धन्यवाद। और फिर धीरे धीरे जो आत्माएं हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, सबके लिए, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। एक व्यक्ति हमें यदि किसी और शरीर में मिल रहा है तो शायद वो हमारा टीचर है। सुना क्या बोला? एक व्यक्ति यदि हमें किसी और शरीर में मिल रहा है, अर्थात एक आत्मा किसी और जन्म से हमारा हिसाब था और वो इस जन्म में किसी और शरीर में मिल रही है, तो वो क्यों आई है हमारे साथ? क्योंकि वो हमारी टीचर है। उनका भी धन्यवाद। तो दूसरी बात, एकांत में निकलो, शाम के समय या सुबह के समय, कोई ना हो, निस्संग संग, चलो घूमो, इस गार्डन में ही घूमो, यहां आ जाओ या शांतिवन में या और कहीं पर भी, छत पर चले जाओ और प्रकृति का धन्यवाद करो। हवाओं का धन्यवाद, बारिश का, सूरज का। जैसे ही मौसम बदलता है, हमारे अंदर कंप्लेंट का भाव भरा हुआ होता है और वो पुरुषार्थ को इफेक्ट करता है। गर्मी बहुत है, उस गर्मी का धन्यवाद। बहुत ठंड है, उठना नहीं होता, परंतु ठंडी का भी धन्यवाद। प्रकृति बदल रही है,
उसके प्रति नो कंप्लेंट्स, जो है जैसी है हमें स्वीकार है। यह दूसरी बात। तीसरा, प्रकृति से प्रेम करना है। मुरलियों में आता है, जाओ फूलों के सामने बैठो और सोचो इनमें से कौन सा फूल मैं हूं। फूलों से बातें करो, पत्तों से बातें करो, पेड़ों से बातें करो, उससे प्यार करो। जब हम इस प्रकृति से प्रेम करते हैं तो हृदय में जो घृणा है और जो नफरत है, जो डिसलाइक है आत्माओं के प्रति, वो अपने आप हटती जाती है। माइंड गेट्स चार्ज्ड विथ पॉजिटिविटी। थर्ड, फोर्थ, प्रकृति के सानिध्य में जाना है, कंपनी में। सारी पॉइंट्स जुड़ी हुई है फिर भी अलग अलग है। प्रकृति के सानिध्य में जाना अर्थात पिकनिक करने जाना नहीं 10 लोगों के साथ। अगर जाओ भी तो उस पिकनिक में केवल आमोद और प्रमोद ना हो, वो ज्ञान वाली पिकनिक हो और वो मौन की पिकनिक हो। 4 लोग मिल के जाओ, जैसे दादिया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, अलग अलग बैठ गए अलग अलग सामान के साथ, और 2-3 घंटे गुजर गए चुप। प्रकृति का सानिध्य अर्थात आंखें बंद करके उसको फील करना। अभी अभी सभी आंखें बंद करेंगे और इस प्रकृति में जो भी आवाजें आ रही है केवल उन आवाजों को सुनेंगे, एक भी आवाज छूटनी न पाए। और दोनों पैर जमीन पर, मोजे पहने हैं तो निकाल दो, धरती को स्पर्श करते हुए आंखें बंद, संपूर्ण मौन, एक भी आवाज छूटने न पाए। हम शांत, इस प्रकृति के सानिध्य में जाना है। एकांत में जाओ, कोई मुरली ले जाओ, कोई अव्यक्त वाणी, एक लाइन पढ़ो, सोचो, दूसरी लाइन सोचो, क्या है, क्या है, ओहो, आश्चर्य का भाव, एक विस्मय का भाव, क्या कहा। शब्द शब्द पीना है। पिबत राम रस, रस से भरा हुआ है, अमृत की खान है। उस अमृत को धीरे धीरे पीना है। लोग गार्डन में बैठते हैं ना, जूस पीते हैं तो कैसा पीते हैं, थोड़ा पीते हैं फिर रखते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर थोड़ा पीते हैं। वैसे ऐसे नहीं फटाफट मुरली ली और फटाफट 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 हो गया, आज का काम पूरा हुआ। ड्रिंक इट, गेट ड्राउंड इन इट, उसमें डूब जाना है। बाबा ने कहा मौजों का दिन कब, अब। उलझन का नहीं, कंफ्यूजन का नहीं, निगेटिविटी का नहीं, वेस्ट का नहीं। अपने मन की स्थिति को निरंतर ऊपर रखना है। चाहे नीचे कुछ भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, 1000 प्रकार की हलचल हो रही है, हम ऊपर, बस। तो प्रेम, तो सबसे पहला बताया सम्मान, रिस्पेक्ट। दूसरा धन्यवाद, थैंकफुलनेस। तीसरा उसका, उससे प्रेम करना।
चौथा, उसके सानिध्य में जाना, उसकी कंपनी में जाना। तभी हम जान पाएंगे प्रकृति के राज, इस संसार के राज, इस संसार के राजों को। यदि में कितनी सारी चीजें देख लेता है। और वर्तमान समय ये एक बड़ा व्यसन है, व्यसन, रोग। पुराने जमाने में गुरुकुल रहता था, 25 वर्ष तक सारे विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे, ब्रह्मचर्य में रहते थे, उनकी बुद्धि कितनी शार्प थी। क्यों? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बस अध्ययन एक ही बार। उस समय कोई कॉपी पेस्ट का कुछ नहीं था, श्लोक एक बार पढ़ लेते थे, याद रहता था उनको, दोहराते थे जीवन भर। एक श्रेष्ठ गृहस्थ में प्रवेश करते थे बाद में जाकर, महान संतान की उत्पत्ति करते थे। क्यों? क्योंकि साधना हुई थी बचपन में। और अभी हम देखो तो बचपन से ही सारा वायुमंडल विषाक्त है, जहरीला। द डिजिटल पॉइजन इज अराउंड। और ब्राह्मण भी अछूते नहीं है, क्योंकि ये तो नशा है, इंटॉक्सिकेशन है, सब तरफ फैला है वायुमंडल में। विकार ही विकार, विकार है वायुमंडल में। इसलिए बाबा कहते कोई हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक बाप को पहचानता है, कोटों में कोई और कोई में कोई। किसी एक के अंदर यह अभिप्सा उत्पन्न होती है, भगवान को जानूं, भगवान को पाऊं। उत्कंठा तो कईयों में है, परंतु प्यास बहुत कम में है। और एक बार पा लिया, उसके बाद फिर से ढीले हो जाते, फिर वो प्यास खो जाती है। अब फिर से चेतना को जागृत करना है, फिर से अपने अंदर वही प्यास, वही जोश कि हम आए किस लिए थे इस यज्ञ में। इस यज्ञ के हम ऋणी हैं। इस यज्ञ ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, पहचान दी है इस यज्ञ ने, क्या थे और क्या बन गए। अगर यहां नहीं आते तो आज कहां होते। हमने क्या किया इसके लिए? कुछ भी तो नहीं किया। जो दादियों ने किया, हमने उसमें से क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस शून्य भाव के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करनी है। यज्ञ केसरी बनना है। The lions and lionesses of this यज्ञ। स्वच्छता। छठवां, इसी प्रकृति का रक्षण करना है। क्या करनी है? प्रोटेक्शन। जिस कारण से पोल्यूशन होता है वो सब अवॉइड करना है। और सबसे बड़ा पोल्यूशन तो मेंटल पोल्यूशन। 5 मिनट भी यदि ज्ञान और योग और धारणा और सेवाओं के संकल्प नहीं और कुछ और संकल्प है, तो हमारा हर संकल्प प्रकृति में फैल रहा है, संकल्प प्रकृति में जा रहा है, रिएक्शन हो रही है, घटनाओं का निर्माण हो रहा है। घटनाएं कैसी निर्माण होती है? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है? उसके दुखों का वो खुद कारण है। वो वैसे ही संकल्प उत्पन्न करता है, वो संकल्प ही प्रकृति में जाता है। हमारे पास एक पेशेंट था, हमेशा दुखी दुखी दुखी। अभी बीवी एडमिट हुई, फिर उसको डिस्चार्ज किया, अभी बेटे को एडमिट किया, फिर उसको डिस्चार्ज किया, अभी ये अभी वो अभी वो। जब भी आता है इतना रोना रोता है, और उसके साथ कुछ ना कुछ होते ही रहता है, क्योंकि दुख के संकल्प है। और वही दुख के संकल्प प्रकृति में भेज रहा है, प्रकृति और उस संकल्प का रिएक्शन हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो दुख का संकल्प, संसार में जितने दुख है वो सारे दुख के संकल्पों को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, दुखों का निर्माण होगा। इस संसार में सबसे अच्छी जानने वाली चीज है 3 बातें। पहला, फर्स्ट स्टेप, मेरे दुखों का दूसरा कारण है। मैं दुखी हूं क्योंकि वो ठीक नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप है। अध्यात्म में व्यक्ति आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और फिर उसे पता चलता है नहीं, 50% वो है, 50% मैं हूं। और आगे और आगे और आगे, और तब उसे पता चलता है मेरे साथ जो कुछ हुआ
उसका दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। हमको लग रहा है अन्याय हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ बीमारी आ गई, ये हुआ, अन्याय करते हैं ये लोग। इस ड्रामा में अन्याय है ही नहीं। द ड्रामा इज जस्ट, ये ड्रामा न्यायकारी है। हमारा ही किया हुआ वापस लौट रहा है। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है। जो थप्पड़ तुमको लग रहा है ना, तुम उसके लायक हो। तुमने योग्यता प्राप्त की है उस थप्पड़ के लिए अपने विकर्मों से। तो प्रकृति की रक्षा करनी है, इसको पोल्यूट नहीं करना है। चॉकलेट खाते फेंक देते हैं, और अभी जो सरकार का भी चल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक्स अवॉइड। वो जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉटल्स हम जो फेंक देते हैं, गाय और पशु पक्षी वो खाते हैं, उनके पेट में जगह नहीं रहती है। कितना संशोधन हुआ है, समुद्र में जो मछलियां हैं उनके पेट में बॉटल्स निकली, वो बेचारी भूखी मर गई क्योंकि जगह ही नहीं रही जब ये सब चला गया। तो प्रोटेक्ट करना है। अगला, अभी यहां तक कुछ और बातें थी, अभी हम अध्यात्म की बातों में प्रवेश करेंगे। पॉइंट नंबर 7, इस प्रकृति को सकाश देना है। क्या करना है? इस प्रकृति को सकाश देना है। ये प्रकृति हमारे सकाश की भूखी है। सुबह अमृत वेला इस आकाश को सकाश दो, हवाओं को सकाश दो। 2 ऊपर, 3 तत्व नीचे, धरती, जल, अग्नि। पहाड़ों को सकाश दो, पशु पक्षियों को सकाश दो, जानवरों को सकाश दो। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। किसी ने प्रश्न पूछा था, इन पशु पक्षियों का परमपिता कौन है? कौन है? मनुष्यों का परमपिता है शिव बाबा, और कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े, इनका परमपिता कौन है? हम। क्योंकि जब हम पावन बन जाएंगे तो वो पावन बनेंगे। एक और प्रश्न आता है, ये शेर और ये बाकी सब जानवर हिंसक कैसे बन गए? सतयुग में तो हम दिखा रहे एक साथ थे। उसका कारण है आखेट। द्वापर से राजा महाराजा थे, क्या करते थे? शिकार खेलने जाते थे। देवता, और वो कौन थे राजा महाराजे? हम ही। हमने ही हिंसा चालू की है इस संसार में, हमने ही विकारों को बढ़ाया इस संसार में। जो सबसे पावन थे वही सबसे पतित बने। तो इस प्रकृति को सकाश देना है, फरिश्ता रूप में जाना, चक्कर लगाना इस ग्लोब का। हिंद महासागर, 5 खंड, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 5 जगह जाना। यूरोप में चले गए तो यूरोप में जितनी आत्मा है सबको ऊपर से सकाश। अमेरिका पूरी आत्मा है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 5, ये चेक लिस्ट में डाल देना है अपने अमृत वेले के, ये काम कंपलसरी करना ही करना है। 5 खंड, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर, दक्षिण महासागर, 5 महासागर चक्कर लगाना है। यज्ञ के स्थान को ही ले लो, पांडव भवन से चालू करो, ज्ञान सरोवर, म्यूजियम, पीस पार्क, हर जगह कहीं ना कहीं भट्टियां चल रही है। आनंद सरोवर, मान सरोवर, हॉस्पिटल के ऊपर जाओ, आत्माओं को सकाश दो, उनका कल्याण करो जिनको हम जानते तक नहीं, पर हमारे वाइब्रेशंस उनको शक्ति देगी। प्यूरिटी हैज गॉट द ग्रेटेस्ट हीलिंग पावर। प्यूरिटी में क्या है? हीलिंग की एनर्जी है। घाव को हील कर सकती है प्यूरिटी। संकल्प आवश्यक है। एक छोटा सा प्रयोग अभी हम करेंगे। इस प्रयोग में पूरा श्वास बाहर छोड़ देना, ठीक है, और बाहर ही रोक के रखना। और जब रोक के रखेंगे तब संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पर श्वास बाहर ही रहेगा।
और इस संकल्प को प्रगाढ़ होने दो, और अंदर श्वास नहीं लेना। और जब एकदम ही अब शरीर छोड़ने की बारी आ जाए जैसे कि, तो ले लेना। फिर ऐसा होगा नहीं तो सभी स्टार्ट करेंगे। पहले नॉर्मल श्वास, आंखें बंद, प्रयोग आंखें बंद करके करना है। श्वास की तरफ ध्यान, श्वास आ रहा है, जा रहा है। लिखना कुछ नहीं है, लिखना डायरी पेन पेंसिल बंद। अब एक लंबा सा श्वास लो भीतर और बाहर छोड़ दो, आंखें बंद। अब संकल्प करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। करते जाओ, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। लेना नहीं है अंदर श्वास। थक जाओ, ले लो। अब आंखें खोलेंगे। ऐसा 5 बार करना है। क्या करेंगे? श्वास छोड़ देंगे बाहर, और उस छोड़ी हुई अवस्था में अब तड़प रही आत्मा कि कब लू, तब संकल्प करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूं। और उसको तब तक करते रहेंगे जब तक कि अब जा रहा है। तो स्टार्ट 1, पहली बार। श्वास ले लेंगे। दूसरी बार, श्वास भीतर और जोर से श्वास बाहर। ले लो अंदर। तीसरी बार, श्वास भीतर और जोर से श्वास बाहर। श्वास ले लेंगे। चौथी बार, श्वास भीतर और जोर से श्वास बाहर। संपूर्ण समग्रता से संकल्प करेंगे, मेरे रोम रोम में पवित्रता है। श्वास भीतर, लास्ट बार, श्वास भीतर और जोर से बाहर। जितना हो सके बाहर रोक के रखो, और साथ साथ संकल्प। श्वास अंदर, आंखें खोलें। जब श्वास बाहर है उस समय संकल्प किया जा रहा है, और दृढ़ता के साथ वो संकल्प सीधा अवचेतन तक जाएगा भीतर। हम जो संकल्प करते हैं ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं, उसे नीचे पहुंचाना है। और वो केवल 3 अवस्थाओं में पहुंचता है। एक अमृत वेला, आंखें खुलते ही जो संकल्प किया जाता है अंदर जाता है, रात को सोते समय, और तीसरा मेडिटेशन की डीप अशरीरी अवस्थाओं में जो संकल्प किए जाते हैं वो डीप चले जाते हैं। नहीं तो कितना भी रिपीट करते रहो, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्व, परिस्थिति आ गई घबरा जाते, मुश्किल आ गई गए। किसी की डेथ सुन ली, पति मर गया, खत्म, बच्चा मर गया, खत्म, साथी चला गया, उदासी, निमित्त आत्मा नहीं रही, दुख में डूब जाते। तो हम थे 7वें नंबर के पॉइंट पर। प्रकृति को क्या करना है? अपनी किरणें फैलानी है। अपने नेत्र से, अपने मस्तक से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अंग अंग से पवित्रता की किरणें फैल रही है। और पवित्र तो प्रकृति को पावन होते हुए देखना है। जहां पतझड़ है वहां फूल खिल गए। संकल्प पर है। बाइबल में लिखा है, इफ ye have faith and if ye order the mountain, come on, get planted on the sea, and if you do not doubt in your heart, and it shall be done. यदि तुम में निश्चय है और तुम्हें संकल्प के साथ कहो कि हे पर्वत उठ, जा समुंदर में गिर, तो वो समुंदर, वो पर्वत तुम्हारा आदेश मानेगा। परंतु 1% भी डाउट नहीं चाहिए।
ये कहानी स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में एक बार सुनाई। उस भाषण को एक माता ने सुना शिकागो में। वो घर गई, घर की खिड़की खोली, खिड़की के बाहर एक पर्वत था। उसने कहा मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है, और रात को सोने से पहले वो कह गई, हे पर्वत उठ, समुद्र में गिर। खिड़की बंद, वो सो गई। उठी, पर्वत वहीं था। उसने कहा मुझे पता था पहले ही कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अर्थात संशय है, पहले से ही संशय है। और इसी तरह के ढेर सारे महावाक्य आपको मुरलियों में मिलेंगे। तुम्हारी एक दृष्टि आत्माओं को नजर से निहाल कर देगी, तुम्हारे मस्तक से उनको स्वयं के और तुम्हारे स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तुम्हारा एक संकल्प उनके व्यर्थ संकल्प की बाढ़ को खत्म करेगा। ये सब बोला हुआ है। तो ये थियरी है क्या सारी, या ऐसी कपोल कल्पित कहानियां? भगवान ने बोला है ये। जितना डेप्थ में मुरलिया स्टडी करोगे उतना पता चलेगा कि क्या क्या बोल रखा है। हमको तो पता ही नहीं था ये सब। हम तो बस आत्मा समझ के बाप को याद करो, काम महाशत्रु है, बाप आए हैं, तुम्हें घर जाना है, दिव्य गुण धारण करने, विनाश सामने खड़ा है। ये KG1 और KG2 में अटके हुए हैं। प्रकृति को सकाश, प्रकृति की सेवा करनी है, संकल्पों द्वारा सेवा करनी है। 8th पॉइंट, प्राणिक नरिशमेंट। ये प्रकृति हमारा पालन पोषण कर सकती है, इतनी उसमें प्राण ऊर्जा है। हमारे शरीर जो चल रहा है किससे चल रहा है? भोजन से। मुरलियों में महावाक्य है, आत्मा की ताकत से शरीर चलता है। यह शरीर केवल 3 ही शक्तियों से चलता है। पहला परमात्मा शक्ति, दूसरा आत्मा की शक्ति, और तीसरा प्राण ऊर्जा। बस उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमें एडिक्शन हो गया इतनी सारी चीजों का, इसलिए यह शक्ति खत्म हो गई है। प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति, संजीवनी शक्ति जितनी भीतर होगी, एक बीमारी भी टच नहीं होगी हमको। अभी मौसम बदलता है, सर्दी, खांसी, बुखार, कितनी सारी दवाइयां, कमरों में चूरन के चूरन भरे पड़े हैं, तो भी पेट नहीं साफ होता। डॉक्टर साहब कोई अच्छी कोई मार्केट में नई दवाई आई है तो वो लिख दो। सारा ट्राई करके हो गया है, पूरा कबर्ड भरा हुआ है, पर पेट कड़क, गरम, भारीपन, एसिडिटी, अमृत वेले डकारे, खट्टी खट्टी, यहां पे जहर। क्यों? क्योंकि हमारा वास्तविक पोषण प्राण ऊर्जा से होता है, प्राणिक नरिशमेंट। इस प्रकृति से नरिशमेंट लेनी है, और उसकी एक विधि है नंगे पांव जमीन पर चलना। और ये जो नहीं करते उनको करना है। नंगे पांव, ये पैर जो है ना, इसमें चक्र है, पूरा शरीर इसमें समाया हुआ है। और ये अर्थ जो है, धरती, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस धरती का स्पर्श हमारे पैरों को हो। सुबह से लेकर रात तक केवल चप्पल, जूते, सैंडल पहन के हम हैं। प्रकृति से कहां जुड़े हैं? खेत की मिट्टी सबसे बेस्ट, रेत सबसे बेस्ट, सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी ना हो, घास भी ना हो। घास पे चलने के अपने फायदे हैं, पर जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, प्राणिक ऊर्जा, जिनको नींद नहीं आती, 45 मिनट्स नंगे पांव धरती पर चलो, आराम से नींद आने लगेगी। और चलने के बाद तुरंत जाके पैर नहीं धोने, थोड़ी देर पैरों में मिट्टी चिपकी रहे। घर में ट्रैक क्रिएट किया जा सकता है। जो पेशेंट डायबिटिक्स है वो देखे कि कांच, कंकड़, पत्थर वहां ना हो, वो साफ कर लो। विदेश में अर्थिंग पर किताबें लिखी गई है, इसको अर्थिंग कहते हैं। पैड्स बने हुए हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं नीचे पैड्स लगा के रखते हैं अर्थिंग के लिए। अर्थिंग मतलब वो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाली अर्थिंग नहीं, ये दूसरा है। इसको कहते हैं बेयर फुट वॉक, अर्थिंग, ग्राउंडिंग, ये दूसरा शब्द है इसके लिए। जितना हम धरती से जुड़ते हैं, पूरे जगत से जुड़ते हैं, और वो चलते चलते धरती को सकाश दो, धरती से ऊर्जा लो।
एक सूरज से ऊर्जा लो, आकाश से ऊर्जा लो, सन गेजिंग, मून गेजिंग, ट्री गेजिंग। विदेश में एक कल्चर है बहुत फेमस, ट्री हगिंग। क्या करते हैं? झाड़ को हग करते हैं, ट्री हगिंग। प्रकृति से जुड़ रहे हैं, पत्तों से बात करते हैं, पत्तों को हाथ में तोड़ना नहीं। आई लव यू और आई लाइक यू में एक ही अंतर है। जब हम फूल से कहते हैं आई लाइक यू, और जब फूल से कहते हूं आई लव यू। जब मैं फूल से कहता हूं आई लाइक यू, मैं फूल को तोड़ता हूं, और जब मैं फूल से कहता है आई लव यू, मैं उसे पानी देता हूं। तो ऐसी एक जमीन ढूंढो जो मिट्टी हो, सूखी मिट्टी हो, और हो सके तो उस समय सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हो, पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से भर जाए। ऊपर से सूरज, नीचे से धरती, ऊपर से ऊर्जा आ रही है, नीचे से भी ऊर्जा आ रही है। पूरे शरीर के रोग सब खत्म हो रहे हैं, कोई बीमारी नहीं, आर्थराइटिस सब मेरा ठीक हो रहा है, मैं ठीक हूं, सब बीमारियों से मुक्त हूं। यह संकल्प स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, यदि तुम्हें सांप काटे, सांप, जहरीला कोबरा, and if you can firmly deny it, the venom of the snake will become powerless। यदि आप मना कर दो कि मुझे कुछ नहीं होगा, इतना दृढ़ संकल्प है, वो वहीं रुक जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरे शरीर में और रोग हो ही नहीं सकता, अगर है तो वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति से तुम दूर हो। प्राण ऊर्जा शक्ति इतनी कम है, लोगों की दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक एसी में है, डिपार्टमेंट में है, सेवाओं में है, सेंटरों में है, प्रकृति से कांटेक्ट ही टूटा हुआ है। गो बैक इनटू द नेचर, गो बैक टू नेचर, चलो उसमें। फ्री रेफ्लेक्सोलॉजी, फ्री ऑक्यूप्रेशर, फ्री ऑक्यूपंक्चर। और जब चलोगे तो अर्थात ही हम घर पे तो नहीं करेंगे, ये बाहर ही करेंगे, तो ऑटोमेटिक प्रकृति से जुड़ेंगे। 5 मिनट 10 मिनट चुराना है अपनी दिनचर्या से और ये काम करना है। नहीं तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो, डॉक्टर शॉपिंग करते रहो, ढेर सारी कटोरा भर दवाइयां खाते रहो। हमने खुद अपने इस जीवन में पिछले 10 साल से एक भी गोली तक नहीं खाई, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। कोरोना काल था, उस समय पूरे सिरोही के पेशेंट्स हमारे पास थे ऊपर, 2-2 घंटे में एक इमरजेंसी। शांतिवन निवासी, पांडवन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, पीस पार्क, पूरा शिवमनी, वो तो छोड़ के पूरा माउंट आबू के पेशेंट, वो छोड़ के आसपास के गांव वाले बहुत सारे पेशेंट्स, वो छोड़ के मानसरोवर में जितने सारे सीरियस 2-2 घंटे में ऊपर भेजते थे। हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स, सारे अब ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव। हमें याद है उस समय हम केवल जूस पर थे पूरा 1 साल, एक छींक तक नहीं आई। और जरूरी नहीं था कि हमेशा ही मास्क पहन के रहते थे, पेशेंट से घिरे हुए रहते थे दिन रात, और कहीं जा नहीं सकते थे। हॉस्पिटल के सामने शैतान सिंह पार्क है, वहां पर ही बेयरफुट वॉक 1-1 घंटा, और कोई जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो एक पार्क था, हॉस्पिटल था, कमरा था, बस इतना ही, कहीं जा ही नहीं सकते प्रकृति में। हॉस्पिटल की छत थी, उसमें बैठ के सूरज या चांद, कभी भी पेशेंट आते थे 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में वहीं रहना है, तुरंत जाके पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है, इंटूबेट करना है, ये करना है, वो करना है। शरीर में ऊर्जा रहेगी जब हम, फूड इज रिप्लेस्ड बाय प्राणा। पेड़ों से ऊर्जा लो, धरती से ऊर्जा लो, आकाश से ऊर्जा लो, सब ऊर्जा देने के लिए तैयार है। अपने बंद दरवाजे खोलने, हे प्राणिक ऊर्जा मुझ में प्रवेश कर। आई एम बीइंग नरिश्ड बाय प्राणा, प्राणा इज माय फूड। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्राणिक लिविंग।
धीरे 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 फूड का डिपेंडेंस कम करते 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 यू एंटर इनटू द प्राणिक स्टेट, और वहां बैठकर अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करो। एक बहुत महान विद्वान ज्ञान सरोवर में आए थे कभी, संत नहीं, जूरिस्ट विंग। वो बहुत विद्वान थे, जज थे, पर सारे शास्त्रों के अध्ययन किया था उन्होंने। वो कहने लगे थे कि शास्त्रों की बातें हमें समझनी है तो हमें उसी स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा जिस स्टेज पर उन ऋषि मुनियों ने उनको लिखा था। ऋषि मुनियों ने यहां लिखा, हम पढ़ रहे हैं यहां, अब भगवान है यहां, अव्यक्त वाणियां इस स्थिति में चला गई, स्पीकर इधर है, ऑडियंस यहां है, वो है आवाज से परे, ये है आवाज में, वो है अव्यक्त, ये है व्यक्त। और उसके कहे हुए वाक्य इन लोगों को कैसे समझ में आए? वो है अशरीरी, अभोक्ता, मुक्त है, ये है बंधन में, दिन में 4 बार खाने वाले, 5 बार खाने वाले, दिन रात खाऊं 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 खाऊं, क्या खाऊं, आज क्या बना है, आज क्या बना है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर आते थे, 8 बजे उठते थे, पक्के पीके, पहला फोन किचन में, आज क्या है नाश्ते में। कहाँ हैं हम? कौन सी साधना है, कौन सी तपस्या है? मुरलियों में ढेर सारे महावाक्य है, देवताओं का भोजन सूक्ष्म होता है, योगियों का भोजन सूक्ष्म होता है। भाषण तो कोई भी दे सकता है। 8 बजे उठो, जाके 9 बजे अमृत वेला पर भाषण दे दो, तालियां बजेगी, क्योंकि भाषण का धारणाओं से कोई लेना देना नहीं है। भाषण तो आर्ट है, कला है, विकसित हो जाएगी, देते रहो 10 बार, 11 बार में कोई भी कर सकता है। पर धारणा, अभी अभी मुरलियों में एक वाक्य हमने कितनी बार पढ़ा है, पर कल जब पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए। वाक्य था, भाग्य, त्याग से भाग्य, कितनी बार सुना है, और उसमें उस मुरली में 2-3 लाइन एक्स्ट्रा जुड़ी हुई थी। वो था, तुम्हारे त्याग से दूसरों का भाग्य बनेगा। मतलब जब तक तुम त्याग नहीं करोगे, दूसरों का भाग्य नहीं बना सकते। ब्रह्मा का उदाहरण था उसी मुरली में, एक ही वाक्य था, पर एक अलग अनुभूति हुई इससे कि ये तो कभी सुना ही नहीं, फर्स्ट टाइम। इसलिए शास्त्रों में पाठ शब्द आता है, हरि पाठ, गीता पाठ, बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ो नए अर्थ खुलते हैं उसके। इसलिए रोज मुरली, किस लिए? इसीलिए। तो प्राणिक नरिशमेंट, ये एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। प्रकृति की ओर जाओ, प्राणा की ओर जाओ, बीमारियों से मुक्त, दवाइयों से मुक्त, भोजन धीरे धीरे कम कम, और वेट लॉस नहीं होगा, एक, बीमारियां टच नहीं होगी, तीसरा कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, ना होम्योपैथी, ना नेचुरोपैथी, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, और अजीब सी ऊर्जा शरीर में निरंतर। अगला पॉइंट नंबर 9, इस प्रकृति से सीखना है। टीचिंग्स, लर्निंग्स, इस पेड़ से सीखो सहनशीलता, इस धरती से सीखो, इस आसमान से, जितनी चीज है वो दत्तात्रेय के 24 गुरु आपने सुने होंगे, हर चीज से वो सीखता है, हर चीज से। वैसे छोटा सा बच्चा बन जाओ, मुझे क्या सीखना है, इस फूल से क्या सीखना है। इस फूल को कुचल दिया जाता है, फिर भी सुगंध फैलाता है। लोग हमें कुचल रहे हैं, तो क्या हम सुगंध फैलाना बंद कर दें? सीखो। इसलिए प्रकृति में रोज जाना है, रोज एक नई चीज देखनी है, पक्षियों को देखना है, पशुओं को देखना है। हमें याद है 2014 में, 19 फरवरी 2014, हम अनादरा गए थे। एक बंदर को देखा, उछल कूद कर रहा था। हमने सोचा ये क्या खाता, इतनी शक्ति कहां से आई, और एकदम से लाइट लगा। हमें भी यही करना है। बस उसी तारीख से, 19 फरवरी 2014 से हमने वो हटा दिया सब पका हुआ।
मन की स्थिति गड़बड़ है, योग करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है यहाँ नहीं करो वहां नहीं करो, बैठने की इच्छा नहीं होती है। सहन करना है, तितिक्षा, हिंदी में शब्द है तितिक्षा। एक है टॉलरेट करना, उसके ऊपर का एक शब्द है फॉरबियरेंस, थोड़ा और ऊपर एंड्योरेंस, उसके भी ऊपर और एक शब्द है स्पार्टन सिंप्लिसिटी। स्पार्टन नाम का एक देश था जहां के लोग इतने शक्तिशाली थे कि उनको कुछ नहीं होता था, योद्धा थे सबके सब। उस शब्द को कहा जाता है तितिक्षा, दुखों को सहन करने की पावर को कहा जाता है तितिक्षा। बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, पहले ही मन में नहीं सोचो नहीं नहीं मेरे से टॉलरेट नहीं होता। मेरे कई लोगों ने तो बाबा मिलन आना छोड़ दिया, यहाँ का पानी ठीक नहीं है। और कितने लोग आते हैं ओपीडी में कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं आते, यहाँ का हमको वेदर सूट नहीं होता है। क्यों नहीं सूट होता है? बाकियों को तो हो रहा है। थोड़ा सा इधर उधर ट्रैवल करते हैं तबीयत खराब, पहाड़ों पर थोड़ा चले जाओ, लेह लद्दाख या कहीं और, बीमार, ऑक्सीजन कम होने लगता है, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है पहाड़ों पर। कितने पेशेंट्स रोज आते हैं माउंट आबू घूमने के लिए, एडमिट हो जाते हैं, श्वास फूलने लगती है ऊपर चढ़ते ही। लंबा समय इस शरीर को विषाक्त किया है। प्रकृति को क्या करेंगे? सहन करना है। संकल्प करो कुछ नहीं होगा मुझे, कितनी भी गर्मी होने दो, आई एम एंजॉइंग, बस फिर दुख नहीं होगा। अगला पॉइंट, प्रकृति के विकराल स्वरूप के सामने अचल अडोल रहना। बाबा ने कहा है तांडव नृत्य होगा इन 5 तत्वों का। एक सुनामी आ जाए, एक त्रासदी हो जाए तो क्या कुछ हो जाता है। सोचो एक साथ बिजली, एक साथ बाढ़, एक कैसे करेंगे? अचल अडोल स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति के विकराल रूप के सामने निर्भय और निश्चिंत अवस्था। डरना नहीं है। मुरलियों में आता है ना, खून देखते तो डर जाते हैं, यहां तो रक्त की नदियां बहेगी, खून ना है खेल। एक मूवी है जिसका नाम है मर्डर, मूवी देखने गए और शुरुआत से लास्ट तक सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, मर्डर हुआ ही नहीं। कौन क्या कहेगा फिर? एक ऐसी मूवी है, गलत नाम दे दिया, उसमें मर्डर है ही नहीं। परिवार है, पहले भी सुखी था, एंड में भी सुखी, बस। तो कौन मानेगा? इस ड्रामा का नाम क्या है? खूने नायक खेल। तो इसमें क्या होगा? होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो नाम बदल दो, नाम ही ये है। तुम्हारे अब के दुख तो कुछ भी नहीं, दुखों के पहाड़ गिरेंगे फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे, रक्त की नदियां बहेगी। संसार में लोग पानी के आंसू बहाएंगे और ब्राह्मण खून के आंसू, क्योंकि भगवान मिला, सब कुछ दिया उसने, हमने किया कुछ भी नहीं। विकारों में फंसे रहे, एक दूसरे में फंसे रहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये साथी वो साथी, ये अच्छा है ये अच्छी है। भीख मांगने में चला गया जीवन, कटोरा लेके, सुख दे दो, शांति दे दो, सकाश दे दो। क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, मधुबन में रहूं, सेंटर में रहूं, गृहस्थ में रहूं, जॉब करूं, जॉब छोड़ू, फुल जॉब करूं कि हाँ पार्ट टाइम करूं, उलझन ही उलझन, प्रश्न ही प्रश्न। ये डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में जाऊं तो अच्छा पुरुषार्थ होगा? भ्रम। न व्यक्ति बदलेंगे, न स्थान बदलेगा, न परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें बदलना है। न व्यक्ति बदलेंगे, न स्थान, ना परिस्थिति, कुछ नहीं बदलेगा। कितने भी बाबा से प्रार्थना करते रहो, बाबा इसकी ट्रांसफर करा दो, बाबा इसको अपने पास बुला लो, इतनी बीमारियां है कब बुलाओगे इनको? और जब वो तंदुरुस्त हो जाएंगे तो ठीक। हमारे हॉस्पिटल में एक दादा एडमिट थे, हॉस्पिटल माउंट के, बहुत पुराने बुजुर्ग हो गए थे, लास्ट स्टेज थी, तो उनके बेटे को बुलाया। बेटा भी बुजुर्ग ही था वैसे तो, इनकी उम्र 90 थी, उसकी उम्र 60-70 साल की थी। वो आया, वो भी अकेला,
और वो भी फिर सब रहा कुछ दिन, 1 हफ्ता रहा तो ये वेंटिलेटर पे, पर ना इंप्रूव हो रहे ना तो डिटियोरेट हो रहे, स्टेबल। तो ये कहने लगे क्या है कुछ करो। हमने कहा हम क्या करें, चल रहा है, जाने तो वाले हैं पक्के, क्योंकि बचने का कोई चांसेस नहीं है सारे पैरामीटर से, पर है अभी। फिर और 2 दिन बाद और रिश्तेदार आए, डॉक्टर साहब कुछ करो, लकड़ियां तैयार है, क्या करें, वेट एंड वॉच। तो प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, उसमें समय निर्भय है, डरना नहीं है। ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद में 13वां साक्षी और उपराम, इस प्रकृति को दर्शक भाव से देखना है, जो कुछ है इसमें, जैसा भी है इसमें। और जब इसकी आदत पड़ेगी तो अपने पार्ट को, ड्रामा को भी देखने की आदत पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट, प्रकृति जीत बनना है। पर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, प्रकृति मित्र बन जाना है। बाबा मूल्यों में प्रकृति जीत कहते हैं, परंतु मित्र शब्द अच्छा है। तो ऐसी ये 14 बातें हैं जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, हमें अभ्यास करना है। तो सभी स्थिर बैठेंगे। लास्ट एक, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है तो पूरा करते हैं, हो गया है, जस्ट 1-2 मिनट सभी स्थिर बैठ जाएंगे। पेन पेंसिल सब नीचे। 2 मिनट के लिए आंखें बंद। और सोचो प्रकृति में जो प्राणिक ऊर्जा है, मेरे दोनों पैरों से वो प्राण ऊर्जा मुझ में प्रवेश कर रही है। हवाओं में जो ऊर्जा है वो मुझ आत्मा में, मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। पंछियों की जो आवाजें आ रही है, उसकी ये प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक फ्लो, प्राणिक म्यूजिक मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। मैं प्रकृति के साथ एक रूप हूं। प्रकृति का मौन मुझ आत्मा में समा रहा है। मैं प्रकृति जीत हूं, प्रकृति मित्र हूं। मुझे प्रकृति से प्रेम है, प्रकृति के सानिध्य से प्रेम है। प्रकृति को धन्यवाद। अहोभाव से मन को भरेंगे। मेरे शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो गई है। मेरे शरीर में ऊर्जा दौड़ रही है, शक्ति का संचार हो रहा है। मेरे शरीर में सारे चक्र खुल रहे हैं। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है किसी के प्रति भी। हे प्रकृति, तुम मुझे क्षमा कर दो यदि मेरे द्वारा तुम्हारा हित हुआ हो तो। अब आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल प्रकृति को जा रही है। पूरी धरती पावन हो रही है, आसमान पावन हो रहा है, सूरज चांद सितारे पवित्र हो रहे, हवाओं में पवित्रता के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं।
एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आकाश की तरफ हाथ करेंगे और एक बार आकाश को देखेंगे और इस संपूर्ण कायनात को धन्यवाद करेंगे। आसमान को देखो, पीछे मुड़ के उस चंद्रमा को देखेंगे एक बार, अबाउट टर्न। उस चंद्रमा को देखो, उसकी शीतल चांदनी को देखो। प्रकृति से लेन देन, प्रकृति से प्राण ऊर्जा ले रहा हूं, ले रही हूं, और मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें उस चंद्रमा को जा रही है जो सारे विश्व में फैला रहा है। ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें। स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ फिजाएं देती है ये जीवन की राहें। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। ईश्वर का ये उपहार सभी के लिए, सभी है यहाँ एक दूजे के लिए। मरता एक, खोता सभी जीवन की रेखा। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण। रूप मिलता ना मिलता है रंग, बिन कहे रहते हैं फिर भी एक संग। चलो सींचते हैं उस जीवन की रेखा। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण।